बहुत सारा मीटिंग था, जैसे स्थापना दिवस था। उस दिन हम आए हुए थे, पर मीडिया वालों को नहीं दिखा। उसके बाद एक दही चूड़ा का जो कार्यक्रम था, अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया हुआ था। तो अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई थी एक दिन पहले, और हमने बोला था कि निजी कारणों से हम नहीं आ सकते। तो ये किसी मीटिंग में नहीं आए, कोई अनऑफिशियल अगर कोई मीटिंग है उसमें नहीं है, तो ये बड़ा प्रोपेगेंडा तैयार कर देना कि एमएलएज दूसरे के कांटेक्ट में है। तो अगर सत्ता पक्ष का अगर कोई मंत्री है और मेरे क्षेत्र का कोई काम है, तो हम तो उससे मिलेंगे ही अपने समस्याओं को लेकर, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। देखिए, तो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक हाउस चला। उसमें पार्टी की तरफ से ऑफिशियली मनोहर जी पार्टी के रिप्रेजेंट कर रहे थे, और अभी हाउस चलने वाला है। तो मुझे लगता है कि पार्टी जल्दी, और ये कोई बड़ा डिसीजन नहीं है, और जल्दी पार्टी इसको ले लेगी। चर्चा हुई कि आरजेडी के साथ गठबंधन का भविष्य क्या रहेगा, किस तरीके से कांग्रेस बिहार में आगे बढ़ेगी, गठबंधन को लेकर भी कोई बातचीत? गठबंधन को लेके कोई विशेष बात नहीं हुई। आरजेडी हमारी एलआई पार्टी है, और उसका देखिए, किसी भी मुद्दे पे आपका राय अलग हो सकता है, हमारा राय अलग हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम एक जी। साथ नहीं बैठ सकते हैं। आरजेडी नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार कांग्रेस के विधायकों में टूट की खबरों के बीच कल दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के 6 विधायकों ने मुलाकात की। हमारे साथ हैं कांग्रेस एमएलए अभिषेक रंजन जी। अभिषेक जी, कल दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की, शीर्ष नेताओं के साथ बैठक हुई। 6 विधायकों ने अलग से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। पहले तो जो खबरें चल रही थी उस पर एक तरीके से खंडन करने की भी कोशिश बिहार कांग्रेस की ओर से की गई है। देखिए, ये रूटीन बैठक था, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो 6 एमएलएज हैं उनके साथ राहुल जी अलग से मिले, ऐसा कुछ बात नहीं है। रूटीन बैठक था, इसमें एमपीज थे, एमएलसीज थे, जो भी कांग्रेस को हाउस में रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे लोग थे। उसके अलावा सीनियर लीडर्स थे, अध्यक्ष थे, प्रभारी जी थे। जी। रूटीन बैठक था, उसमें बिहार कांग्रेस को आगे कैसे लेके चलना है, किन मुद्दों को तरजीह देना है, और अभी जो हॉस्टल वाला मामला था उस पर भी चर्चा हुई। आगे संगठन सृजन का जो काम होने वाला है, तो उसके बारे में सारी चीज़ें रखी गई। जी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के 6 विधायक जो जीते हुए हैं इस बार के चुनाव में, वो 6 के 6 विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से कांग्रेस की ओर से इस तरह की बैठक करके खंडन भी करने की कोशिश की गई। 6 विधायक भी उस बैठक में मौजूद थे। नहीं नहीं, उस पे तो कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। सीनियर लीडर्स की तरफ से ऐसा रखा गया था ये बात। पर देखिए, हम लोग अगर कांग्रेस से अपनी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस ने हमें इतना सम्मान दिया, हमें विधानसभा में अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका दिया, तो कहीं ना कहीं हम कांग्रेस के सिद्धांत से इत्तेफाक रखते हैं, और संगठन के लिए काम किया है, तभी पार्टी ने हमें तरजीह दी है। तो अगर कोई दावा करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई विधायक कभी जाएगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने हमें भी जो वोट दिया है वो विपक्ष के रूप में ही दिया है। ये सब जो लोग दावा कर रहे हैं, फिजूल का दावा है। और अगर कोई विधायक अगर ऐसा कहता है, तब बात में सच्चाई हो तो देखा जा जी। सकता है उसमें। लेकिन सवाल लोग इसलिए भी उठा रहे थे कि पिछले कई मौके पर इस तरह की बैठक हुई, चाहे दही चूड़ा का भोज हो, इससे पहले समीक्षा बैठक हो, कई मौके पर कई विधायक गायब दिखे। इसीलिए लगातार बीजेपी और जेडीयू के लोग सवाल उठाते रहे। नहीं, देखिए, बहुत सारा मीटिंग था, जैसे स्थापना दिवस था। उस दिन हम आए हुए थे, पर मीडिया वालों को नहीं दिखा। उसके बाद एक दही चूड़ा का जो कार्यक्रम था, अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया हुआ था। तो अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई थी एक दिन पहले, और हमने बोला था कि निजी कारणों से हम नहीं आ सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है। लगभग लगभग देखिए, तो आप 90% उपस्थिति हर एमएलए की, चाहे एज अ कार्यकर्ता भी मैं बोलूं, तो कार्यकर्ता के रूप में भी 90 किसी भी मीटिंग में 90% उपस्थिति हम लोग की रही है। तो ये किसी मीटिंग में नहीं आए, कोई अनऑफिशियल अगर कोई मीटिंग है उसमें नहीं है, तो ये बड़ा प्रोपेगेंडा तैयार कर देना कि एमएलएज दूसरे के कांटेक्ट में है। तो अगर सत्ता पक्ष का अगर कोई मंत्री है और मेरे क्षेत्र का कोई काम है, तो हम तो उससे मिलेंगे ही अपने समस्याओं को लेकर, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। और देहात में एक कहावत है कि आप दुगोड़वा को नहीं बांध सकते हैं, चरगोड़वा अगर रहता है तो वो बनाता है। तो ये चीज़ ईमानदारी का चीज़ है, सिद्धांत का चीज़ है। हम जिसके खिलाफ लड़ के चुनाव जीते हैं,
उससे जाके मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। जी। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। कल क्या इस चीज़ को लेकर भी डिस्कशन हुआ था कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से? सीएलपी का कंसर्न पार्टी की लीडरशिप के सामने रखा गया था कि सीएलपी अब हाउस 2 फरवरी से चलने वाला है और हाउस में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सीएलपी की आवश्यकता है। तो इस कंसर्न पे जल्द से जल्द डिसीजन ले लिया जाएगा। लेकिन नहीं लगता है कि इस चीज़ से भी विधायकों में असहजता है, चूँकि 2 महीना से अधिक समय बीत चुका है, सभी पार्टियों के विधायक दल के नहीं नेता चुने गए। नहीं, लास्ट आप देखिए तो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक हाउस चला। उसमें पार्टी की तरफ से ऑफिशियली मनोहर जी पार्टी के रिप्रेजेंट कर रहे थे और अभी हाउस चलने वाला है। तो मुझे लगता है कि पार्टी जल्दी, और ये कोई बड़ा डिसीजन नहीं है, और जल्दी पार्टी इसको ले लेगी। एक सवाल है कि कल की बैठक में सांसद थे, विधायक भी मौजूद थे, जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर है बिहार से, वो भी मौजूद थे। संगठन के विस्तार को लेके क्या रणनीति है? चूँकि राहुल गांधी भी बैठक में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। किस तरह से पार्टी बिहार में अपने आप को आगे मजबूत करेगी? संगठन सीजन के कंसर्न पे एक व्यापक चर्चा हुई और जल्द से जल्द उसका जो स्वरूप होगा वो हमारे जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो जी। तैयार करेगी और उस पर हम लोग काम करेंगे, जिसमें बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी है संगठन का काम वो देखा जाएगा। प्रदेश कमेटी भी पिछले कई बार से अभी तक तैयार नहीं हो पाया, क्या इस चीज़ को भी लेकर भी चर्चा हुई थी? वो संगठन सृजन का ही हिस्सा रहेगा। जी। और राहुल खड़गे साहब ने ये बात ज़रूर कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो जिसमें जो भी हमारे लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं लंबे समय से, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी स्टेट लेवल पे बनाने की बात हुई है। आखिर में एक सवाल है कि जो चुनाव का परिणाम है, उसमें गठबंधन में तालमेल की कमी भी देखने को मिला था। तो क्या इस चीज़ को लेकर भी चर्चा हुई कि आरजेडी के साथ गठबंधन का भविष्य क्या रहेगा? किस तरीके से कांग्रेस बिहार में आगे बढ़ेगी? गठबंधन को लेकर भी कोई बातचीत? गठबंधन को लेके कोई विशेष बात नहीं हुई। आरजेडी हमारी एलआई पार्टी है और उसका देखिए, किसी भी मुद्दे पे आपका राय अलग हो सकता है, हमारा राय अलग हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम एक जी। साथ नहीं बैठ सकते हैं। आरजेडी हमारी एलआई पार्टी है, तो उसका निश्चित रूप से उसके साथ हम लोग खड़े हैं और आगे भी हम उसको देख रहे हैं अपनी एलआई पार्टी के रूप में। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।